Jesus. Hallelujah, hallelujah. A very good evening to you all. खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए। परमेश्वर यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके। प्रभु, आपने हमको संभाला है और ये मौका दिया है कि प्रभु हम ऑनलाइन आकर प्रभु आपके नाम की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सच में आज जो कुछ भी हैं प्रभु आपकी वजह से हैं, और आगे भी हमारी जिंदगी में जो होगा वो आपकी ही वजह से होगा। मेरे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए जो कल्पनाएं करी हैं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। आप हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, आप हमारे लिए अच्छी जिंदगी चाहते हैं, और हम भी प्रभु यही दुआ करते हैं कि हम भी आपके अच्छे बच्चे बने रहें, हम भी आपके वचन पे चलने वाले बन सकें प्रभु। संसार की बुराइयों में नहीं, लेकिन प्रभु आपकी स्तुति और आराधना में आगे बढ़े। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आप सबका स्वागत करता है इस इवनिंग डिवोशन में, शाम की आराधना में। आइए मिलकर खुदा बाप की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। ओ जीसस, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में, आज उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करेंगे और कहेंगे ये दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हो। हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। फिर से उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। हालेलुया। प्रभु, आज हम खुशी के साथ प्रभु आपकी प्रेजेंस में आते हैं। प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाकर प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। फिर से, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 यीशु, मैंने तुझको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। हो यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। फिर से उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया,
मैं खुश हुआ के आनंद किया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, हो आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगने से मिलता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु हमें छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आज दुनिया की बातों से, हम पाप की भागीदारी से खुदा बाप हम छुटकारा चाहते हैं। आज खुदावन आपके नाम के लिए जीते हैं और यही दुआ करते हैं खुदा बाप, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मेरे बोलने से आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु, हम यही चाहते हैं प्रभु। मैं तो पर्सनली यही चाहता हूं खुदावन, मेरी जिंदगी की हर बात से प्रभु यीशु को महिमा मिले। यही दुआ है प्रभु कि मैं घटूं और आप बढ़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू
बढ़े मैं घटूं। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े यीशु मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम पास्टर देव के साथ दुआ में जाएंगे। हम लोग दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आज की शाम में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं और यही दुआ करते हैं खुदावन, जैसा हम गीत गा रहे हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में आप बढ़े प्रभु, क्योंकि जहां आप होते हैं आपका वचन कहता है वहां आज़ादी होती है। प्रभु दुआ करते हैं हमारे जीवन में आप प्रभु, हमारे जीवन में बढ़ प्रभु, ताकि खुदावंद हम आजाद हो जाए और खुदावंद तेरे नाम की स्तुति हमारे जीवन से होती रहे, क्योंकि तू ही है जो आदर और स्तुतियों के बीच में विराजमान है प्रभु। तू ही है जिसने हमें जुबान इसलिए दी है कि हम अपनी जुबान से आपकी प्रशंसा कर सके खुदावंद। और धन्यवाद करते प्रभु और चाहते हैं प्रभु आज की शाम में प्रभु हम सब को प्रभु, जब हम मिलकर प्रभु इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रभु हम सब मिलकर एक साथ संगति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु, चाहते प्रभु आज शाम में वचन से बातें कर प्रभु, ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और हमारी जिंदगी आपकी महिमा के योग्य बन सके। कि खुदावंद कि हम तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य बनने पाए और तू हमें ग्रहण करे। सारा आदर आपको मिले, सारी स्तुति प्रशंसा आपको ले। प्रभु यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का हम बहुत 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 दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज की जिंदगी दी है, परमेश्वर ने हम सबको जिंदा रखा है और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ें। प्रभु के वचन में आगे बढ़ना ही हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। ये बाइबल क्या है? ये बाइबल एक तरीके का मैप है। मैप किस लिए होता है? नक्शा। किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए हमारे पास एक आउटलाइन होती है, एक आउटलाइन जो हमें बनाकर दी जाती है ताकि हम खोए नहीं। हमारी जिंदगी में बाइबल एक नक्शे की तरह हमें दी गई है। ये एक ऐसा मैप है, एक ऐसी गाइडलाइन है, एक ऐसा डायरेक्शन है जिसके द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। आज दुनिया में हम सब खोए हुए हैं, हम सब ने अपना अपना रास्ता लिया हुआ है। कोई किधर को भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी का कोई डेस्टिनेशन है और किसी की कोई ख्वाहिश है। कोई कहीं जाना चाहता है तो कहीं कोई काम करना चाहता है, लेकिन हम सब का डेस्टिनेशन हम अगर खुदा की नजर से देखें तो एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हम सबको बुलाया है, परमेश्वर ने जगत में सबको बुलाया है, परमेश्वर ने हम सबको इन्विटेशन दिया है। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको जिंदगी दी है तो जिंदगी में सफल होने के लिए प्रभु ने हमको एक नक्शा दिया है, एक गाइडलाइन दी है, एक मैप दिया है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं, हमें वहां का रास्ता पता नहीं होता, तो आजकल की टेक्नोलॉजी है जहां पे हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और जीपीएस हम अपने फोन पे ऑन करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाने लगता है। लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है तो हम खो सकते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला अगर हमारी आंखों से या हमारे साथ छोड़ दे तो हम खो जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसी ऐसी गलियों में लेके जाता है। परमेश्वर का वचन अगर हम खो भी जाएं तो वो हमें निकाल के ले आता है। परमेश्वर का वचन अगर हम कहीं फंस जाएं, हम कहीं ऐसी दुविधा में फंस जाएं, चाहे वो सोच की हो, चाहे वो दुनियादारी की हो, अगर हम फंस जाएं या खो जाएं, हमारे पास एक मैप है,
हमारे पास एक ऐसी गाइडलाइन है, हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसको हम गुड न्यूज कहते हैं, जिसमें हमें बचने का तरीका बताया गया है। ये बाइबल एक ऐसा वचन जो खुद परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आज यही वचन आपके और मेरे हाथों में है। हम दुनिया भर में हम किताबें ढूंढते हैं, हम दुनिया भर में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम अपनी जिंदगी में लोगों से बात करते हैं, मुझे इस बात का सॉल्यूशन बताओ मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूं, मैं अपनी जिंदगी में क्या बिजनेस करूं, मैं अपनी जिंदगी में कौन सा करियर चूज करूं, मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों को मैं करना चाहता हूं, कैसे करूं। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज हमारी जिंदगी में हमें दिखाई देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आज हमें परेशान करते हैं। हम अंधेरे में हैं, लेकिन इस अंधेरे से निकालने की रोशनी परमेश्वर का वचन यानी बाइबल आपके और मेरे पास है। ये परमेश्वर का वचन ना सिर्फ आपको और मुझको अंधेरे में से रोशनी की ओर लेकर चलता है, परंतु ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको रास्ता दिखाता है। ये नेविगेटर है, ये हमारे लिए एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। हम कहीं भी हों, लेकिन परमेश्वर तक पहुंचने का हमारे लिए एकमात्र उपाय ये परमेश्वर का वचन है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की किताब। जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं तो आज हम बात करेंगे तैयारी की। आज हम बात करेंगे तैयारी की। जब मुझे प्रीच करना होता है तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स को मैं अपने दिमाग में सोचने लगता हूं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं बाइबल अपने हाथों में उठाता हूं, मुझे अपने आप परमेश्वर की महिमा दिखने लगती है, मुझे अपने आप वो चीजें दिखने लगती हैं जो मुझे प्रीच करनी है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास भी होता है, व्हाट टू प्रीच टुडे। एक पास्टर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मेरे पास बहुत लिमिटेड सी मेरे पास अक्ल है, बहुत छोटी सी मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, मेरे पास तो बस खुदा का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं बोल पाता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर का एक वचन नीति वचन 14:12 हम पढ़ेंगे और यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज क्या बात करना चाहता है। लेट्स बी एक्साइटेड। आज परमेश्वर आपको और मुझको बताना चाहता है कि वचन के द्वारा अपनी जिंदगी की तैयारी करो। ये गाइडलाइन जो आपको दी गई है, ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, बाइबल में जो 66 किताबें आपको दी गई हैं, हमें पूरी जिंदगी मिलती है इसको पढ़ने के लिए। ये एक ऐसी गाइड है। हमें जब एग्जाम देना होगा, जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे और हमारा एग्जाम होगा, अगर हमने बाइबल पढ़ी होगी हम जरूर पास होंगे। ये एश्योरेंस है, तभी तो ये गुड न्यूज है। ये आपके लिए समाचार है, ये आपके लिए एक ऐसी गाइड है, ये आपके लिए एक ऐसी एक कुंजी है जो आपको और मुझको हमारे एग्जाम में पास कराएगी। हालेलुया। वहां हम चीटिंग नहीं कर सकते, वहां तो हमने बाइबल के अनुसार अगर अपनी जिंदगी गुजारी है तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। पास होना अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा और फेल होना, मैं बताना चाहता हूं, नरक की आग में लेके जाएगा। तो पढ़ेंगे नीति वचन, उसका चैप्टर 14 और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। जी भाई। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है जी, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर का वचन आज बड़ी सुंदर बात एक कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम कहते तो हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने अंदर हम बुराइयों को पालते हैं और हम सड़ रहे हैं। हम अंदर ही अंदर हम मर रहे हैं, हम रोज मरते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर हमारे जीवन में बुराइयां हैं, अगर हमारे जीवन में पाप है, अपवित्रता है, हमारे जीवन में अगर आज कुटिलता है, तो हम रोज मर रहे हैं। यहां पे लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आज कौन है जो मरना चाहता है? जरा उससे पूछें जो आईसीयू में है और जिसे डॉक्टर ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जरा उससे पूछिए कि जीवन की वैल्यू क्या होती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को आज शराब के नशे में नष्ट कर रहे हैं, वो नशे में उड़ा रहे हैं। और सिर्फ नशा ही नहीं, आज हम गलत बातें कर रहे हैं,
हम भी अपने आप को खत्म कर रहे हैं। अगर आज हम परमेश्वर की बातों के विपरीत चलते हैं, देखिए शैतान क्या करता है। शैतान परमेश्वर के साथ रहता था। शैतान भी एक फरिश्ता था, परमेश्वर ने उसको बनाया था, लेकिन उसके मन की भावनाओं ने उस फरिश्ते को शैतान बना दिया। हम भी खुदा की समानता में हैं और स्वरूप में हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आज हर कोई चर्च नहीं जा रहा है। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है और ना वो जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर उस बुराई को बिठा लिया है, उन्होंने अपने मन के अंदर कड़वाहट को बिठा लिया है। आज जरा चक्कर तो देखो कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। आज जरा उन लोगों से पूछो जिनके जीवन में प्रभु ने उनको मृत्यु में से बचाकर नया जीवन दिया है, वही बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं परिवर्तन की, आज हम बात करते हैं तैयारी की, आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। जी, परमेश्वर आज आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको कहता है तुमको जो मार्ग सही लगता है वो मुझको सही नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर का सोचना और इंसान का सोचना बिल्कुल अलग अलग होता है। इंसान आज जो सोचता है परमेश्वर की नजर में जरूरी नहीं कि वो अच्छा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आज आपको और मुझको परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु हमें किस रास्ते पे चलना है। आपका और मेरा रास्ता, आपकी और मेरी डेस्टिनेशन क्या है? आप कहां जाना चाहते हैं? आप कहां पर, कहां तक आपकी सोच है? कहां तक आप सोचते हैं कि आप जाएंगे? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल? मैं कहता हूं आप 100 साल जिए, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा जहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। उस फुल स्टॉप के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी, एक नई जिंदगी शुरू होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह आज आपसे चाहते हैं कि आप जीते जी परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लें। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, नीति वचन 16 का 9। हम प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं, हम प्रिपरेशन भी बहुत सारी करते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं होता वो प्लानिंग्स फेल हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बार बार कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं, मैंने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी मम्मी पापा ने नहीं, लेकिन प्रभु ने जो आपके लिए कल्पनाएं करी हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 9। थैंक यू जीसस। मनुष्य जी मन में अपने मार्ग पर विचार करता है जी, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मेरी जिंदगी में मैं अगर इस जॉब में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मेरी सैलरी बहुत अच्छी होगी, फिर जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी पेंशन मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि मैं अच्छा घर बना लूंगा, मैं अब्रॉड भी जा सकता हूं, मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मैं घूमने जाऊंगा, मैं अपने परिवार को लेके जाऊंगा। लेकिन एक सेकंड में दुनिया बदल जाती है, एक सेकंड में इंसान का पता नहीं चलता कि वो इंसान कहां चला गया। वो मिट्टी से बना और मिट्टी में चला जाता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको डराना नहीं चाहता, आज मैं एहसास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। इस जीवन को परमेश्वर को देना सीखें, इस जीवन को परमेश्वर को देना सीखें। आज हम परमेश्वर से चोरी कर रहे हैं, आज हम पैसे की चोरी नहीं, आज हम समय की चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी पहली सी मोहब्बत चली गई है। परमेश्वर का वचन रेवलेशन की किताब में कहता है ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। हम में से आज बहुत से लोग हैं जो गुनगुने हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने उनको ठोकर दी और उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। प्रभु की बातें उनको अब अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। परमेश्वर को जरूरत नहीं कि वो हमारे पास आए, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। किसी एक इंसान ने पूछा कि भैया मैं तो चर्च भी जाता था, मैं प्रेयर मीटिंग्स में जाता था, उपवास भी रखता था, प्रार्थना भी करता था, मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ? मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि प्रभु अच्छे लोगों के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? आज मैं आपको प्रिपेयर करता हूं। सुनिए, एक बार एक लड़का एक
बार्बर की दुकान में गया, बाल कटवाने गया, और वहां पर जाकर वो उसने बार्बर को बोला, भाई जय मसीह की। और जैसे ही उसने बोला जय मसीह की, तो उस बार्बर ने कहा, जय मसीह की? जय मसीह का? जय मसीह की मतलब? तो उसने बोला, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। कौन है यीशु मसीह? सबसे पहला क्वेश्चन आया, कौन है ये यीशु मसीह? कौन है? अरे ये सब बातें बेकार की हैं। अगर यीशु मसीह होते तो मेरे ऊपर बीमारी नहीं आती। अगर यीशु मसीह होते तो मेरे घर में आज कलेश नहीं होता। यीशु मसीह अगर होते, अगर सच में वो परमेश्वर होते। इस तरीके की कन्वर्सेशन होने लगी, इस तरीके की बातचीत होने लगी। और उस लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रभु है, आप भी विश्वास करें। उसने कहा, नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने बोला, मुझे प्रूव करो, मुझे प्रूव करो। तो उसने बोला, अच्छा। वो बाहर गया, और बाहर वो दोनों सड़क पर गए, और वहां पास ही में सालों से एक आदमी जो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड था, उसे सुध बुध नहीं थी, और वो कई सालों से वहीं बैठा रहता था। उसके बाल बढ़ गए थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे, चारों तरफ गंदगी थी, वो कूड़े में बैठा हुआ था। और उसको देखकर उस लड़के ने बोला, भाई आप बोल रहे थे ना प्रभु नहीं है, मैं भी आपको बोलता हूं, इस दुनिया में बार्बर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने कहा, अरे तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, मेरा काम है, मैं बार्बर हूं, और तुम कह रहे हो कि बार्बर कुछ नहीं होता, इस दुनिया में बार्बर कुछ नहीं होता, ये नाई कुछ नहीं होता, मैं हूं तो। उसने कहा, अगर नाई होता तो क्या इसके बाल कटे ना होते? उसने कहा, अरे बाल तो तब कटेंगे ना जब ये मेरे पास आएगा। हालेलुया। आज यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर के पास हमको आने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ने की जरूरत है, हमको अपने घुटनों पे होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हम कई बार कहते हैं, प्रभु ने हमारे लिए दरवाजों को बंद कर रखा है, परमेश्वर ने मेरे बच्चों के दरवाजों को बंद कर रखा है, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, आज एक शब्द मैं आपको देना चाहता हूं, मेरे साथ बोलिए रिजेक्शन, मेरे साथ बोलिए रिजेक्शन। लिखिए रिजेक्शन। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बार रिजेक्ट हुए हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू गए, इंटरव्यू में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जवाब हमने बड़ी परफेक्शनिज्म के साथ दिया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिजेक्शन का मतलब है कि हमें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, हमें रिजेक्ट कर दिया, यानी हमारे लिए उस जगह के दरवाजों को बंद कर दिया, हमें बाहर निकाल दिया, हमें अच्छा नहीं जाना, हमें हमारा मूल्य नहीं समझा, हमें इज्जत नहीं दी, हमें प्यार नहीं दिया, हमें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिजेक्शन इज इक्वल टू रीडायरेक्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में इस लाइन को लिखिए, रिजेक्शन मीन्स रीडायरेक्शन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे कभी कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है, हम सोचते हैं कि वो रास्ता मेरे लिए अच्छा था। कई बार कोई आपको छोड़ के चला जाता है, आप कहते हैं, अरे बड़ा दुख हुआ, वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, मेरी बहुत अच्छी गाड़ी थी वो मुझसे चुर गई, मेरी बहुत अच्छी अंगूठी थी वो खो गई। हम अपने लॉस को देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समटाइम्स व्हेन गॉड सेज नो, इट गिव्स यू अ न्यू डायरेक्शन। हालेलुया। व्हेन यू आर रिजेक्टेड, यू आर एक्चुअली रीडायरेक्टेड। परमेश्वर कई बार दरवाजों को बंद कर देता है ताकि आप उस जगह ना जाएं जहां पे आपको नुकसान होता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दासता की जिंदगी में जाएं। जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर की बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जब हमारे अकॉर्डिंग प्लान्स हमारे नहीं चलते, तो हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर, हम तो चर्च जाते थे, हम तो प्रेयर में जाते थे प्रभु, लेकिन हमारी जिंदगी में वो काम अच्छा नहीं हुआ।
क्योंकि कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। आज रिजेक्शन इज नॉट एक्चुअली रिजेक्शन, इट इज रीडायरेक्शन। प्रभु आज आपको और मुझको रीडायरेक्शन देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको मुझको एक नई दिशा देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहता है कि आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने रास्ते को चेंज करो, तुम अपनी बातों को चेंज करो। अपनी जिंदगी में जो तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें अभी तक तुम करते आ रहे हो उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जो तुम्हारी जिंदगी में जो गुनगुनापन है उसको निकाल दो। बहुत बार हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, हम खुदा के तरीके से नहीं जीते, इसीलिए परमेश्वर हमारे कुछ रास्तों को बंद कर देता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक बात कहते हैं, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। कई बार हम रास्ते पर चल रहे होते हैं और हम सही टर्न लेना भूल जाते हैं और फिर हमें बहुत दूर तक निकलना पड़ता है। उस रास्ते पर हमें बहुत दूर तक चलना पड़ता है सही रास्ते पर आने के लिए। लेकिन इसीलिए ताकि आपकी और मेरी जिंदगी में पछतावा ना हो, हमें परमेश्वर की बातों पर चलना जरूरी है। आज हमें परमेश्वर के डायरेक्शन में चलना जरूरी है। आज हमें परमेश्वर की बातों पर चलना जरूरी है। हमें उस तरीके से चलना जरूरी है जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। गॉड्स नो इज नॉट रिजेक्शन, इट इज रीडायरेक्शन। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ चीजों को मना कर देते हैं, जब परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ छीनना नहीं चाहते, वो आपको नया देना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपको ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें इससे बेहतर देना चाहता हूं। हालेलुया। सो गॉड्स रिजेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट इज एक्चुअली रीडायरेक्शन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। जब परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रार्थना के शब्द सुनता है तो वो आपको और मुझको बहुत आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमको पिता परमेश्वर आज अपनी बातों में हमें डायरेक्शन दे। प्रभु हमको नया डायरेक्शन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु आपके द्वारा चलने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस मधु ऑस्टिन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम बहन मधु के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी कीमोथेरेपी कल होनी है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु कि आपको पता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहन मधु ऑस्टिन को आप संभालना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में, आपके छूने से मेरे पिता परमेश्वर इंसान चंगा हो जाता है। आपके छूने से मेरे पिता परमेश्वर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हे मेरे परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं प्रभु, बहन मधु को पिता परमेश्वर आप छूना और उनके कैंसर को खत्म करना। मेरे प्रभु, सिस्टर मोनिका ऑस्टिन, उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके मम्मी के पैर में बहुत दर्द है प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु आप अपनी चंगाई देना। बहन मोनिका ऑस्टिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन के हर दुख को प्रभु जी आप दूर करना। हम उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जबकि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में उनकी मदद करना। और पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के काम में प्रभु आप उनको बहुत बरकत देना। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन आशा डंगवाल के लिए। बीते दिनों पिता परमेश्वर हमें पता चला कि वो अपने घर में स्लिप हो गए, गिर गए और उनको चोट लगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी बेटी आशा डंगवाल के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में आप चंगाई देना, चंगाई देना प्रभु। सारी आफतों से, परेशानियों से प्रभु आप उनको बचाना। हाँ मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विनीता चौहान के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु बहन विनीता के लिए कि प्रभु उनके जीवन में प्रभु शांति हो। उनके हस्बैंड के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु जी, उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस परिवार को आप अपनी सुरक्षा देना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में प्रभु आपका वचन कहता है, अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। हम ब्रदर जय, भाई जय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए एक वर्स हमें मिली है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, बीती बातें बीत गई। गॉड इज गिविंग यू अ न्यू डायरेक्शन। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं भाई जय के लिए कि उनके दिल की बीमारी दूर हो जाए, उनका हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए। प्रभु अपनी ताकत से भरना, अपनी सामर्थ से भरना मेरे प्रभु, उनकी जिंदगी में इस बीमारी को दूर करना मेरे पिता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो हमारी दुआओं को ना सुन सके। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसके कान हमारी ओर लगे हुए नहीं हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। आज हम दुआ करते हैं सिस्टर रेजिना डेविड के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप सिस्टर रेजिना को पिता, आज जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेजिना डेविड की तबीयत प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु उनको जो भी कमजोरी महसूस होती है, जो भी अनईजीनेस उनको फील हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। हम आंटी रंजना मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बेटा, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड और उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना मसीह के नेबर्स के लिए। प्रभु आप उनके नेबर्स को, उनके आस पड़ोस में जितने लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु उनके जीवन में शांति हो, आनंद हो और एकता हो। हालेलुया। मैं बेटी रिंकी के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जॉबलेस है। आइए हम प्रार्थना करें बेटी रिंकी के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपको और मुझको विश्वास में होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। बेटी रिंकी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिले और आप प्रभु की महिमा करें। प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाइए। प्रार्थना करिए, आपके जीवन की हर खुशी आपको मिलने पाएगी। मैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, उनके हस्बैंड के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, इस परिवार को आप अपनी महिमा में लेकर चलना। प्रभु इन बच्चों को, उनके बेटे मोजेस को, डॉक्टर संजना को, जबकि वो हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे प्रभु आप उनको उनकी तैयारी में मदद करना। मैं दुआ करता हूं शिवम सेतिया के लिए। खुदावन, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है। डू नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। किसी भी बात की चिंता ना करो। आज मैं बेटे शिवम सेतिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि घबराना नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो आपके एग्जाम्स में मदद करेगा। परमेश्वर आपको अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। परमेश्वर आपको डायरेक्शन देगा। आज परमेश्वर के अनुसार चलिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसमें जो लिखा है अगर तू चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सक्सेस देगा, जरूर सक्सेस देगा। हम दुआ करते हैं बहन अनीता भारद्वाज के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, कि उनके बेटे की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चेंज हो जाए। हां प्रभु, चेंज ना हो बल्कि अच्छी हो जाए। प्रभु आपका वचन बेटे की जिंदगी में काम करे। शुभम अपनी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। मैं दुआ करता हूं बहन रूथ नायडू के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आज जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के नाम से हम उसकी गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तो सच में प्रभु आज आपको और मुझको बहुत शांति दे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अंतिम दुआ में जाएंगे। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जितने लोगों के नाम हमने प्रार्थना में लिए हैं प्रभु, उसके अलावा भी हम दुआ करते हैं। आज अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए
कि आज प्रभु ने हमें जिंदा रखा है। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम प्रभु जब हम आपके नाम को लेते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें जो शक्ति मिलती है, प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें जो सामर्थ मिलती है, प्रभु शैतान उसको चुराने ना पाए। आज हम अपने फैमिलीज के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु दुआ करते हैं कि दुनिया की नेगेटिव बातों से प्रभु हमारे बच्चे बचे रहें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई जितनी बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु सबके ऊपर आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श हो। लॉर्ड, टच एवरीवन एंड गिव योर ब्लेसिंग। प्रभु सबको नाम बनाम अपनी आशीषों से भर। ये दुआ, आज की शाम की दुआ प्रभु हम आपके नाम से हम प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावन आपको बहुत शांति दे, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सामर्थ मिले और आपका परिवार सदा खुश रहे। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड।